सवेरा तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो, इसी राजपथ पर चल Recording in progress. पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुरारे, ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की मुरली है, जैसे हमने कल डिसाइड किया था, हम योग के ऊपर थोड़ा और टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है? क्योंकि अव्यक्त मास है जनवरी, आज थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 1 जनवरी से हाफ एन आवर कर देंगे, ठीक है? तो मुरली की रिविजन तो कर ही लेंगे, कम समय लेंगे उसको, 20-25 मिनट्स एंड देन हाफ एन आवर फॉर योग, ठीक है? तो आज की तारीख है 27 दिसंबर 2021 और बाबा सार में बोले, भारत भूमि सुखदाता बाप की जन्म भूमि है। बाप ही आकर सभी बच्चों को दुख से लिबरेट करते हैं। सुखदाता बाप की जन्म भूमि, इसका अर्थ क्या हुआ थोड़ा समझे। बाबा क्या है? बाबा क्या है? लिबरेटर बोलते हैं बाबा को, है ना? तो हमारे को किस चीज से लिबरेट करता है? दुखों से लिबरेट करके हमको सुख देता है, और उसकी जन्म भूमि है ये। तो ये कैसी भूमि है? सुखदायी भूमि। भारत, भारत का मतलब क्या बताया आज दीदी ने? कौन बताएगा? किसी का कोई और मीनिंग भी आता हो तो वो भी शेयर कर सकते हैं। भारत का क्या मतलब हो?
भारत क्या मतलब हुआ? भरपूर, भरपूर, भरपूर। किस चीज से भरपूर? किस चीज से भरपूर? इसको ऊपर ले जाओगे? बाबा बाबा कमरे में बैठ, गुणों शक्तियों बाबा के गुणों से भरपूर। वो तो जब आएगा तो इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश से भरपूर, लैंड ऑफ एनलाइटनमेंट। स्पिरिचुअलिटी के लिए सभी यहाँ पर आते हैं ना, है ना? और वो अज्ञानता में भी वो यही समझते रहे कि भारत में ही मिलेगा ये सब, है ना? तो माना भारत माना लैंड ऑफ एनलाइटनमेंट। जब हमें ये लैंड ऑफ एनलाइटनमेंट, एनलाइटन का क्या मतलब होगा? प्रकाश का मतलब क्या है? ज्ञान का प्रकाश, है ना? जब ज्ञान मिलता है तो हम दुखों से छूट जाते हैं, है ना? दुखों से छूटने का तरीका क्या है? समझ। जब तक हम अज्ञानता में होते हैं हम क्या कहते रहते हैं? आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। जब हम ज्ञान में आते हैं हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं तुम समझते हो वो भी ठीक, जो मैं समझती हूँ वो भी ठीक, ना? You are right in your own way. यस, एवरीवन इज राइट इन देयर ओन वे। जो कोई कर्म करता है वो इसलिए करता है क्योंकि वो उसको राइट समझता है। आप देखो वो अपने आप को लॉजिक देता है ना? एक चोर भी चोरी नहीं कर सकता जब तक उसको ये कन्विक्शन ना हो कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है, नहीं तो वो कर नहीं सकता। वो उस समय उसको सही समझता है, बाद में चाहे रिग्रेट हो जाए। हमने सुना है, एक मैंने इंटरव्यू सुना था, एक चंबल का डाकू, वो ब्रह्म कुमार बना। उसने बताया कि हम जहां से निकलते थे एक ब्रह्म कुमारी वहां खड़ी होती थी और उनको रोज टोली देती थी। ना शक्तिशाली होगी ना आत्मा जो वहां खड़ी होकर टोली दे सकती है, पता है ये डाकू है ना, समझ तो होती है। और वो कहते हैं वो टोली खा खा के मेरा तो मन नहीं बदल गया। उसने ज्ञान लिया, सारा कुछ छोड़ दिया, सारे ये जो उल्टे कर्म है वो छोड़ दिए। वो कहते हैं रियलाइजेशन तो मुझे बाद में हुई। तो मतलब उस समय वो करते हुए तो ठीक ही समझ रहे थे ना, है ना? जब हम जिस समय किसी को गुस्सा भी कर रहे होते हैं ना, हमारे को हम तो ये सोचते हैं ना हम ठीक ही तो कर रहे हैं, ये काम ही ऐसे कर रहे हैं, करना तो पड़ेगा ही ना, हम तभी बोलते हैं ना। नहीं तो हम उस कर्म को करने के लिए रेडी नहीं होंगे, है ना? तो हमारे को जब हमें ज्ञान मिलता है, हमें समझ मिलती है, तो हम सारी ये चीजों को छोड़ते हैं। हम सब में से कोई इस तरह के बड़े बड़े बुरे कर्म नहीं करते हैं, ना ही शायद कभी करे होंगे। बट पॉइंट क्या है, हम जो सूक्ष्म के पाप कर जाते हैं उनकी हमारे को अवेयरनेस आती है। जब वो अवेयरनेस आती है तो हमें रियलाइज होता है हमारा हर संकल्प क्या करता है? वातावरण को क्रिएट करता है और वातावरण को शुद्ध या अशुद्ध करता है। देखो जो ये डाकू है ना, मेरे को हमेशा उससे ये संकल्प आता है, हमने सुना है, देखा थोड़ी है, पर सुना है कि वो भी जैसे मंदिरों में जाके माँ दुर्गा की पूजा करते हैं कि हम अपना ये जो कर्म करने जा रहे हैं इसमें सक्सेसफुल हो। माना वहां जाके फिर वो वहां जाके जब मंदिर में जाते हैं कोई उल्टे कर्म नहीं करते वो वहां जाके, क्योंकि शुद्ध वातावरण है। आज की डेट में शायद वो शायद ना भी होता हो, वो शुद्धता मंदिरों में भी भंग हो गई है, पर वो जाते हैं और उस समय वहां जाके बिल्कुल जैसे पवित्र संकल्पों से अपने आप को भरते हैं। चलते हैं तो गलत काम करते हैं, पर उसकी सफलता के लिए देवी माँ के पास जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि सब एक ही चीज को नतमस्तक करते हैं, वो तो देवी माँ को समझते हैं वो भगवान है, राइट? और एक और बात जो आज बाबा ने कही कि जितने भी धर्म पिता हैं तुम उनको भगवान नहीं कह सकते। क्योंकि हम क्यों नहीं कह सकते?
क्योंकि वो धर्म पिता भी इसी परमात्मा को याद करते हैं। कोई नहीं कहता मैं हूं, किसी के अंदर ये शक्ति नहीं है कहने की मुझे याद करो। किसी धर्म पिता ने ये नहीं बोला, हमने बाद में जाके उसको डिस्टॉर्ट करके बना दिया दैट क्राइस्ट इज गॉड। क्राइस्ट ने क्या कहा था? मैं उनका पैगंबर हूं, मैं उनका मैसेंजर हूं, आई एम द सन ऑफ गॉड। गॉड इज व्हाट? लाइट। एवरी जिसने भी सुनाया, जो भी धर्म पिता थे, एवरी मैसेंजर सेड दैट एंड दे कॉल्ड देमसेल्व्स मैसेंजर। हमने उनको भगवान बना दिया। जैसे क्या कहते हैं, दीदी भी क्या कहती हैं, भक्ति का स्वरूप जब ज्ञान में आ जाते हैं क्या है, दीदियों को बोलना शुरू करते हैं तुम ही हमारे लिए भगवान हो। हमें ये याद रखना है भगवान कौन और मैसेंजर कौन, क्योंकि कनेक्ट होना है हमें भगवान से। मैसेंजर से कनेक्ट होके फिर तो वो स्टोरी हो गई ना, वाया 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 थोड़ी लेना है हमने किसी के थ्रू। जब वो कह रहा है मैं डायरेक्ट आया हूं, मेरे से जुड़ो, ठीक है ना। हम जुड़ते हैं दीदियों से क्योंकि हम समझते हैं कि वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उन्होंने इतना योग किया है, उनका एक्सपीरियंस है, वो अपने एक्सपीरियंस से हमें समझाने देते हैं। पर जब हम योग करेंगे हम उससे जुड़ेंगे। धर्म पिता भी तो उससे जुड़े ना, पावरफुल थे। क्योंकि पावरफुल थे, इतने सारे लोगों ने उनकी बातों को फॉलो किया, पर वो भी जुड़ते उस एक ही से थे, जिस भी स्वरूप में वो उसको पहचानते थे। तो दिस इज द लैंड ऑफ लिबरेशन, ये भारत। और भारत ही पूरे विश्व, पूरा संसार बन जाता है। किस प्रमाण? क्योंकि और कोई कॉन्टिनेंट होता ही नहीं, सिर्फ एक रह जाता है। और एक रह जाता है, और जो हमारा पाठ है एक का, हम क्या कहते हैं? एक को याद करो, एक नामी बनो, उसके ही एक के रस में रहो और इकोनॉमी करो। हमने किस किस चीज की इकोनॉमी बाबा ने बताई है हमको? थॉट्स, वर्ड्स एंड बाकी जो स्पेंड करते हैं वो भी जुडिशियसली, जो एवरीथिंग की इकोनॉमी। और जब हम उस इकोनॉमी में चलते हैं तब हम सिद्धि स्वरूप बनते हैं। सिद्धि का क्या मतलब होता है? सफलता। सफल। जो हमने सोचा वो हुआ। दुनिया में सिद्धि को क्या समझते हैं? एंड पावर, शक्ति ले लेना, कोई भी पावर को अपने हाथ में लेना। कैसे? मैंने ये महारत हासिल करना, उसमें क्या हासिल करना? बोलते हैं महारत हासिल करना। महारत हासिल। चीज पे तो सिद्धि is usually connected with sannyas kind, higher level. हाँ, तो क्या कहते हैं वो? आग पे चल सकते हैं, पानी पे चल सकते हैं, है ना। बाबा कहते हैं उनको अगर ये सिद्धि प्राप्त हो भी जाए तो फायदा, आप क्या लोगों का फायदा कर रहे हो? लोगों को सुख दे रहे हो? पानी पे चल के क्या कर रहे हो? लोग तालियां बजा रहे हैं, तुम तो अपने अभिमान में आ रहे हो कि मैंने ये सिद्धि प्राप्त की। तो मतलब तो सो व्हाट। सबसे बड़ी बात क्या है? हमको करना क्या है? खुद को बदलना है, ताकि मुझसे वो वातावरण बने जो परमात्मा चाहते हैं। और फिर बाबा ने आज क्या बोला? सबसे ऊंची लंबी कहानी कौन सी है? कौन सी है? कौन सी कहानी है जो बाबा बताते हैं? और बड़े ड्रामा। ड्रामा 84 जन्मों की स्टोरी सबसे लंबी है ना। 5000 ईयर्स की स्टोरी कोई नहीं बताता। मैक्सिमम एक लाइफ की 100 ईयर्स उसको ले लो, उसकी बताता है बाबा हमको। और बाबा कहते हैं दूसरों के लिए क्या है अनकॉमन, हमारे लिए क्या है कॉमन, ठीक है ना। तो वो 84 जन्मों की जो कहानी है वो क्या है? कहां से शुरू होती है? सतयुग से। सतयुग से लेकर संगम युग तक। और बीज कहां पड़ता है? संगम युग
करेक्ट। तो सारा इंपॉर्टेंस किस चीज का है? सी नाउ बाबा ने बोला ड्रामा कैसे हूबहू रिपीट होता है। अब इससे हमारे को लर्निंग क्या मिल रही है, हमें तो वो देखना है ना। अगर ड्रामा रिपीट होता है तो ड्रामा रिपीट होता है किस बेसिस पर होता है रिपीट? बेसिस क्या है आपने बोला अभी, फाउंडेशन क्या है पूरे ड्रामा की? संगम युग। तो अभी हम जितना अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे मीन्स आई एम क्रिएटिंग अ रिकॉर्डिंग फॉर द एंटायर 5000 ईयर्स। 5000 वर्ष में मेरे साथ क्या होने वो मैं अब कर रही हूं, तो मुझे इसको कितनी इंपॉर्टेंस है। ये लर्निंग अगर हम ले लें तब हम अपने आप को एक्यूरेटली चला सकेंगे और अपने आप को बदलने का एफर्ट पूरा कर सकेंगे। फेल हो जाए नेवर माइंड, बाबा सेज आप एफर्ट करो। मैं तुम्हारे को, तुम मेरे को ना छोड़ो, मैं तुम्हारे को नहीं छोड़ने वाला। तुम मेरे बने हो। हमने कहा बाबा आप मेरे, और बाबा ने क्या कहा? तुम मेरे, मैं तुम्हारा हूं। कितनी पावरफुल बात है। स्लोगन सुनो, दिल से कहो मेरा बाबा तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएंगी। पर कहना कैसे है? दिल से, मेरा बाबा। उसको किसी भी संबंध से याद करो। आज सुबह जो थी अव्यक्तवाणी में लगा दूंगी कि बाबा कहता है जिस संबंध की तुम्हें आवश्यकता है उस संबंध से याद करो। कितनी मतलब पावरफुल बात है। जिस चीज की जरूरत है उस चीज से याद करो। अब मुझे डॉक्टर की जरूरत है, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो गया, मुझे मिल ही नहीं रहा। बाबा तू है मेरा डॉक्टर, सर्जन है, जीपी है, जो भी जो जौन सा स्पेशलिस्ट चाहिए उसको बोलो आ जाओ, आप देखो आपको कैसे इलाज नहीं मिलता। 100% मिलेगा, है ना। आपको लोनलीनेस फील हो रही है, बोलो खुदा दोस्त आजा, बैठ के उससे बातें करो। इतना दिल लग जाएगा आपको कुछ और करने का मन ही नहीं करेगा। और स्थिति पावरफुल, इंपॉर्टेंट बात यह हमारी स्थिति पावरफुल हो जाती है ना। तो ये कितनी जो बात, तो हम अगर अभी ये सारा कुछ करते हैं, मुरली से हम चाहे 2 पॉइंट लें चाहे 5 पॉइंट लें, आप उनका चिंतन करते रहो। जो कल की मुरली कितनी पावरफुल थी, होपफुली आप सबने जरूर रिपीट करी होगी, रीड करी होगी, नहीं करी तो अब करो। मतलब कितनी सारी बातें थी उसमें, है ना। अगर आप हर घंटे में एक बार स्वमान में स्थित होते हो, वेरी गुड। मुरली का कोई भी 1 या 2 पॉइंट लेके उनका चिंतन कर लो, तो क्या होगा अगले घंटे में आपका वही चलता रहेगा, उसका इम्पैक्ट रहेगा। जैसे गुलाब जामुन खाते हैं ना, खाने का काम तो हम 1 मिनट में कर लेते हैं, उसका इम्पैक्ट रहता है कि नहीं, बड़ा मजा आया उसको खाकर। आइसक्रीम खा ली, जो भी कुछ खा लिया जो हमें पसंद है, तो हम उसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट रहता है। और वो किस पर इम्पैक्ट रहता है? कर्म इंद्रियों पर। आत्मा को अनुभव होता है, ऑफ कोर्स आत्मा अनुभव करती है थ्रू द सेंसेस एक्सटर्नल वर्ल्ड, और ये हमारे इंटरनल वर्ल्ड की बात हो रही है। इंटरनल वर्ल्ड का इम्पैक्ट कहां तक जाता है? सब कॉन्शियस माइंड तक, और बार बार जाता है तो वो सुप्रा कॉन्शियस माइंड में जाता है। ऐसे हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तभी बाबा कहते हैं ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। तुम्हें तो याद नहीं तुम्हारा ड्रामा क्या था, तुम्हारा ड्रामा में क्या रोल था। तुम अभी अपने ऊपर पूरा एफर्ट कर लो तो देखो आप कहां से कहां पहुंचते। और हम सब ने, किसी ने ये नहीं सोचना हम लेट आए। हो सकता है पिछले जन्म में हमने ऑलरेडी ज्ञान लिया तभी हमें समझ आ रहा है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले जन्म के भी हमारे अंदर संस्कार है, तभी तो हम आए हैं। पिछले जन्म में किसी ने बहुत बुरे कर्म किए हो तो वो ज्ञान को समझेगा ही नहीं, ना ही उसके अंदर इसको इंटरेस्ट आएगा। तो ये अपने आप को शाबाशी भी देनी है और इस चीज पर हमें अटेंशन भी देना है। तो ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। अब बताओ इससे हमें क्या क्या लर्निंग मिली? अभी हमने इतना कुछ सुना, आपका भी संकल्प चला होगा, बताओ, आप बताओ। आई एम लिसनिंग।
बताइए। संगम इस युग ड्रामा में में ही सब हाँ जी, वन बाय वन इस बोलो रेणु बहन। इस ड्रामा की सबसे बड़ी लर्निंग ये मिली है कि हम आत्मा है। हमें आज तक ये ज्ञान ही नहीं था कि हम सारी सोल्स हैं और परमात्मा भी एक सोल है। ये सबसे बड़ी लर्निंग जो मुझे लगता है भक्ति मार्ग में नहीं थी नहीं, मुझे। हम आपने अभी हम जो पॉइंट बोल रहे हैं कि ड्रामा रिपीट होता है, इससे क्या लर्निंग है? ड्रामा रिपीट होता है, इससे मुझे क्या समझ आया? इससे समझ आया कि अभी हम मतलब गिरती कला में थे, अब चढ़ती कला में, और अभी हमें पुरुषार्थ करना है और चढ़ती फिर कला से में। हम फिर सत्युग में आएंगे। हाँ, हम फिर से पुरुषार्थ सत्युग में करें, आएंगे। हम चढ़ती कला में हैं, पुरुषार्थ करें तो सत्युग में आएंगे, राइट? और ड्रामा रिपीट होता है, तो इससे और क्या समझ आया? कि इम्पोर्टेंस ऑफ संगम योग, and it is easy to accept situations, it is easy to accept people as they are, because they are also on their journey like we are on a journey, but our paths are different. ओके, और पुरुषार्थ करके हम ड्रामा के रोल को भी चेंज कर सकते हैं। राइट, है ना? तो हमें क्या करना है? अब भी पुरुषार्थ करना है। और ड्रामा रिपीट होता है, इससे हमें क्या समझ आया? हमारी क्या समझ बढ़ी जो मुझे पहले नहीं थी? हम पहले क्या कहते थे, ऐसा क्यों है? हम तो ड्रामा को बदलना चाहते हैं। अब तो ड्रामा कल्याणकारी है, जो भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है, कल्याणकारी, वो रिपीट हो रहा है। राइट। और Why me नहीं बोलते, वाई मी नहीं बोलते, ओके। और क्योंकि ड्रामा के ऊपर ही सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है। हाँ जी, बोलो विनय भाई। नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है, सब रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है, तो इससे क्या समझ आता है? इससे क्या मेरे अंदर शक्ति आती है कि रिपीट हो रहा है, मीन्स मैंने ये मैं पहले कर चुकी हूँ, तो कर it's चुकी easy हूँ। now, यस, इट शुड बी it's possible and easy now. राइट। हाँ जी, कीको बहन, आप कुछ बोलने लगी हैं? No, this is what I was going to say, that this has happened before. यस, है ना? हम जो कहते हैं डेजा वू, मुझे कुछ याद आ रहा है कि मेरे साथ ऐसे पहले हुआ है। होता है, सबको कभी ना कभी हुआ होगा, हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है। अर्थात हमने इसको कितनी बार एक्सपीरियंस किया, तो जो मेरी परिस्थिति है मैंने उसको कितनी बार क्रॉस किया है, और मैं कितनी बार बाबा का बच्चा बना हूं, मैंने कितनी बार इस ज्ञान को अपने अंदर धारण किया, तभी मुझे समझ आ रहा है। तो मैं अपने को कितना ट्रांसफॉर्म करके क्या से क्या बन सकती हूँ। बाबा के एक महावाक्य है कि हम कहते हैं ना, जो ज्यादा पुरुषार्थ करेगा वो सबसे आगे बढ़ जाएगा, है ना? और 8 की माला, 108 की माला और 16,108 की माला, हम तो बाद में आए, हम कहाँ जाएंगे? बाबा कहता है तुम बनो, मैं माला में लड़ियां लगा दूंगा, तुम बनो, मैं माला को बड़ा कर दूंगा। बाबा ने एक मुरली में कहा हुआ है, तुम अपना एफर्ट करो, तुम देखो मैं तुमको क्या देता हूं, ना? तो मेरे को एक और बात आज आ रही थी, जो दीदी ने बोला मनन चिंतन आपने किया कि नहीं किया, अभी थोड़ा सा कर लेते हैं। कल बाबा ने मुरली में बोला था दुआएं, वरदान और वर्षा, तो तीनों का अर्थ थोड़ा सा समझ लेते हैं। दुआएं क्या है और कब मिलती हैं? कैसे मिलती हैं दुआएं? When we send vibrations for everyone, तो वापस सदा एंड सबके लिए, तो वो बेहद की, तो उतनी दुआएं वापस मिलती हैं। और दुनिया में हम कब दुआएं प्राप्त करते हैं? दुनिया में भी मिलते थे ना, पहले भी तो दुआएं देते थे लोग। मेरे दिल की दुआ है तेरे साथ, ऐसे लोग बोलते हैं। कब देते? पेरेंट्स देते हैं ना अपने बच्चों को। हम कब देते हैं किसी को दुआएं? जब कोई हमारे लिए कुछ कर देता है, सुख देता है ना? तो बाबा की परमात्म दुआएं हमें कैसे मिली?
बाबा निरंतर बाबा- हमको प्रेम और शक्ति देता है, पर उसकी दुआओं के पात्र, उसकी सेवा दुआओं के लायक हम कब बनते हैं? जब हम उसकी अच्छा, श्रीमत पे बाबा चलते की हैं। श्रीमत पे चलते सेवा, सेवा श्रीमत और, हाँ जी कीको बहन आप कुछ कहने लगी? No, I was just getting disconnected. Some signal. और दीदी जब हम उसके दिल तक पे बैठते हैं, दिल के तख्त पर कब बैठते हैं? जब हम उसके आज्ञाकारी बच्चे बनते हैं, उसकी बात को मानते हैं। जब, हाँ जी, When we make an effort. when we make an effort, माना जब कोई पेरेंट देखता है कि मेरा बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, तो दिल की दुआएं निकलती है ना कि ये सक्सेसफुल हो जाए, और वो तो परमात्मा है ना। हम जब उसकी आज्ञा को फॉलो करेंगे, और सबसे पहली आज्ञा क्या है उसकी? फर्स्ट लेसन क्या है? खुद को आत्मा समझो। आत्मा तो बनकर आत्मा देखना। सारा कुछ समाया हुआ है उसमें, है ना? तो हम जब आज्ञाकारी बनते हैं तो दुआएं मिलती हैं, है ना। और दुआएं कैसी होती हैं? दुआओं से क्या होता है? हम ना दुनिया में भी पहले अज्ञानता में भी हम क्या कहते थे ना, बस आप ब्लेसिंग दे दो। माँ बाप को बोलते हैं आप मम्मी मुझे अच्छे से विश कर दो तो मेरा काम हो जाएगा। कोई साधु संत आते हैं उसको भी बोलते हैं आप दुआएं दे दो, आप हमारे सिर पे। ऐसे दुआएं हम किसी को बोलते हैं, दुआएं किसी की दुआएं लेना चाहते हैं। तो दुआओं से क्या होता है? दुआओं से शक्ति मिलती है। शक्ति मिलती है और हम अपलिफ्ट हो जाते हैं। बाबा कहते हैं लिफ्ट का काम करती हैं दुआएं, ठीक है। और वरदान क्या है? तो दुआएं मिलती हैं जब हम आज्ञाकारी बनते हैं, है ना। और वरदान क्या होता है? ब्लेसिंग होती है जो बाबा एक वरदान देता है रोज। बाबा को याद करो उसको धारण करो तो वो अपना बना सकते हैं। देखो वरदान बाबा हमको देता ही है, मीन्स बिना मेहनत के वो चीज हो सकती है। दिया वरदान, खुश हुआ बाबा कि मैं अपने बच्चों को मिला हूं इतने 5000 ईयर्स बाद, वो रोज एक वरदान दे रहे हैं। तो वरदान का बाबा कहते हैं उसमें 0 मेहनत है, पर वरदान को सिर्फ हमने क्या करना है? अपना बनाना। कैसे बनाते हैं अपना? धारण करके, एक्सेप्ट करके। एक्सेप्ट कर, और एक्सेप्ट करने का तरीका क्या है? रिवाइज। बाबा ने तो बोल दिया, अब बाबा ने आज बोला साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भाव। बाबा ने वरदान दे दिया, हमने तो याद ही नहीं करा कि हम वो हैं। सो उसका स्वरूप तभी बनेंगे ना जब याद करेंगे, है ना। मैं डॉक्टर हूं, हॉस्पिटल गई, मैं भूल गई मैं डॉक्टर हूं, तो मैं क्या डॉक्टरी करूंगी? मुझे तो भूल जाएगा कि मुझे भूला हुआ है कि मैं डॉक्टर हूं, एमनीशिया हो गया, आई कांट डू इट। तो ऐसे ही वरदान जो है, जब हम उसको पूरा दिन रिवाइज करते रहते हैं तब हम उसका स्वरूप बन सकते हैं। तब हमारे तो वरदान हमारे को बिना मेहनत के हमें अनुभव होगा कि ये हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। और फिर तीसरी बात क्या, और जो कल वरदान बाबा ने दिया था, क्या दिया था वरदान? विल पावर, विजयी। विल पावर का। क्योंकि अगर किसी के पास विल पावर है तो उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कल तो बाबा ने विल पावर बोला, पर आज एक और वरदान दिया है। तो अगर हम सोचें मैं विल पावर से संपन्न हूं, तो डिटरमिन्ड होंगे तो कैसे होगा? तो हमारे अंदर संकल्प उल्टा आया, मैं उसको बोलूं कि अपने आप को बोलूं कि मेरे को तो वरदान दिया बाबा ने, आप देखो वो उल्टा संकल्प कैसे गायब हो जाएगा। ये बाबा का वायदा है। और बाबा के सारे वरदान क्या हैं? बाबा कहते हैं तुम्हारा बर्थ राइट, जन्म सिद्ध अधिकार। और वर्षा क्या दिया बाबा ने?
वर्षा क्या है हमारा? बेहद का वर्षा दीदी। क्या है बेहद का वर्षा? 21 जन्मों के लिए बाबा ने, मतलब अगर हम बाबा की श्रीमत पे चलेंगे बाबा के, तो 21 जन्मों का हमें वर्षा मिलेगा संगम युग में। हाँ, वो कैसे मिलता है? शुभ भावना, शुभकामना। और बताओ। हम वर्षे के भी अधिकारी हैं, बाबा ने तो दे दिया, अधिकार भी है। पुरुषार्थ करेंगे तब। जब हम मेहनत करेंगे, बाबा की श्रीमत पे चलेंगे, बाबा की मुरली को ध्यान से सुनेंगे, धारण करेंगे, उस पे मनन, याद सदा। तो बाबा ने जो कल बोला था उसको एक बार सुन लीजिए। साथ साथ आज्ञाकारी आत्मा को आज्ञा पालन करने का रिटर्न में बाप द्वारा विल पावर विशेष वरदान रूप में मिलता है, वर्षे के रूप में मिलता है। तो अगर विल पावर होगी तो वर्षा मिलना ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाएगा। माना ये जो आप सब बोल रहे हो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं सिर्फ कल की मुरली को आपको रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि वो इतनी पावरफुल है। मैंने तो एक ही पॉइंट लिया है, अगर आप पढ़ने लगो तो उसमें से एक एक पॉइंट लेकर आप उसके ऊपर चिंतन कर सकते हो। तो माना अगर हमारे अंदर विल पावर का वरदान हमें मिल गया तो वर्षे के अधिकारी हम ऑटोमेटिक बनते हैं। जो आपने बोला 21 जन्मों का वर्षा, सुख का वर्षा, वो सब मिल जाता है ना। ठीक है। फिर बाबा ने बोला शिव और शंकर का अंतर। शंकर को शिव से क्यों कंफ्यूज करा हुआ है? आपको पता है शंकर कौन है? शंकर मीन्स विनाश। जब वो आंख खोलता है तो कहते हैं विनाश होता है। तो हम सारे ही अब इस समय जैसे दुनिया विनाश हो रही है और हम सब लोग नई पुरानी दुनिया छोड़कर नई दुनिया में जाएंगे, तो हम सब शंकर ही हैं। अच्छा ना? ओके, तो शंकर कौन है? पहले वो जो दुनिया में हम समझते हैं कौन है शंकर को? देवता, भगवान। और वो उनको नहीं है डिस्ट्रॉयर। तो शंकर है आकार देवता, सूक्ष्म वतनवासी है, देहधारी। हाँ, सूक्ष्म देहधारी। और उसको कैसा दिखाते हैं? जब भी शंकर की आप फोटो देखते हो कैसी है? क्या तपस्या। तपस्या। अगर कोई तपस्या कर रहा है मीन्स उसके ऊपर कोई राइट कोई साधना किसी उसकी करेगा जो उससे ऊंचा होगा। साधना रिफ्लेक्ट्स कि वो भगवान नहीं है। तो उसको कंफ्यूज क्यों कर दिया? क्योंकि उसने इतनी साधना की कि वो बाप समान बन गया। एक तो ये बात है। दूसरी बात, क्योंकि वह सूक्ष्म वतन में रहने वाला है और सूक्ष्म वतन परम धाम के बहुत क्लोज है, धरती तो दूर है, तो बहुत क्लोज है, तो उसके साथ कंफ्यूज कर दिया है ना। और वो धरती पर नहीं रहता इसलिए उसको कंफ्यूज कर दिया। बाकी स्टोरीज तो अनेक है। स्टोरी में क्या दिखाते हैं कि शंकर जी तपस्या करके आए तो उन्होंने अपने घर में जाना चाहा तो उन गणेश जी ने उनको जाने नहीं दिया तो उसका गला काट दिया। फिर उन्होंने हाथी का सिर उसके ऊपर लगाया कि जो भी और जाएगा यहाँ पे मैं उसका सिर इस पे लगा दूंगा। मतलब एक आत्मा जो इतनी तपस्या करके आई वर्षों की, वो पहले एक का गला काटा फिर दूसरे का काटा, ये तो हो नहीं सकता। किस चीज को काटा था? बॉडी ईगो, बॉडी कॉन्शियस, कॉन्शियस को ना। तो ये सारी कहानियां तो हम उसके अर्थ को नहीं समझे, बाबा कहते हैं ना। तो ये है, तो ये तो शंकर और शिव का जो कंफ्यूजन रहता है। अभी भी किसी के मन में शंकर और शिव का कंफ्यूजन है?
ठीक है। तो बाबा का जन्म स्थान भारत में है ना? जो, और बाबा ने एक फ्रेज यूज किया, मैं उसको ढूंढ रही थी, कि सुख देने वाले का भी जन्म भारत में और दुख देने वाले दुख रावण देने का भी वाले जन्म। का भी जन्म भारत। तो सारी कहानी किस पर बेस्ड है? भारत पर। तो बाबा तो जन्म मरण में आते नहीं। हाँ, वो अवतरण तो होता है ना उनका, अच्छा। अवतरित होते हैं ना। तो हम जो धन्य शिवरात्रि बाबा। मनाते हैं वो क्या कहते हैं? कि शिव का जन्म हुआ, जन्म माना हुआ। शिव का अवतरण हुआ। दैट इज करेक्ट। तो रावण का जन्म होता है मतलब दुख की क्रिएशन होना, है ना। और भारत से सब कुछ शुरू होता है। जैसे हम पहले हम क्या कहते थे? ऑल द फैशंस दे बिगिन विद फ्रांस। हम ऐसे स्टोरी बोलते हैं ना। तो जहां पे जैसे हम कहते हैं कोई चीज किसी चीज का हब होती है, तो भारत किस चीज का हब है? हर कहानी की शुरुआत भारत से। और क्योंकि वो सबसे शुरू में आता है, 5000 ईयर्स पहले से शुरू हुआ, इसलिए अंत के समय में सबसे ज्यादा डिप्लीशन भी यहाँ पे महसूस होती है। हम कहते हैं ना, बाहर के देश देखो उनमें कितनी प्रोग्रेस है, उनके देखोगे वो क्या क्या कर रहे हैं, पर शुरू कहां से होता है? भारत से। वो क्रिएट ही हुई इतनी लेट। अमेरिका की क्रिएशन कब हुई? वेरी रिसेंट, आई डोंट नो द इयर्स, है ना। तो 17th century. 17th सेंचुरी। और भारत की कब हुई? 5000 ईयर्स। 1000 years. 5000 years तो देखो, तो 17th सेंचुरी में वो सबसे अंत में क्रिएट हुआ, इसीलिए सबसे ज्यादा प्रोग्रेस हमारे को अमेरिका में दिखाई देती है ना। अमेरिका हैज बिकम द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड। ये बोलते हैं ना, क्योंकि उसकी क्रिएशन ही लेट हुई। तो जो जिस चीज की जितनी लेट क्रिएशन होती है, उस टाइम पे हमें लगता है वो कितने पावरफुल हैं, पर एक्चुअली वो आए अगर 17th सेंचुरी में, तो 17th सेंचुरी की जो मैक्सिमम सत्व प्रधानता है सिर्फ उतनी होगी। जो सतयुग की फर्स्ट डे की सत्व प्रधानता है वो वहां पर नहीं होगी। आज हम कहते हैं ना, सतयुग में कोई वो आर्मी नहीं चाहिए, पुलिस नहीं चाहिए और ये सब नहीं चाहिए। आज की डेट में कोस्टा रिका में देयर इज नो आर्मी, है ना। पर ये मतलब थोड़ी है कि वो सतयुग है। हाँ, वहां पे और दुनिया की जगहों से ज्यादा पीस है, बस इतना। दुनिया के हिसाब से वहां पे सत्व प्रधानता है, बस, है ना। और जो आत्मा कलयुग के अंत में उतरेगी, सारी आत्माएं ऊपर रहती हैं, सतयुग में जो आती हैं वो अंत तक रहती हैं। तो जो अब आत्माएं सिर्फ एक जन्म सपोज धारण करेंगी, वो अपने इस समय के हिसाब से सत्व प्रधान होंगी। सतयुग के टाइम की सत्व प्रधानता उनमें नहीं होगी। आई होप आई एम क्लियर ओवर हियर। जी। No, this of course intrigues me. I mean, they are so advanced and everything, the other countries. And why would it not be almost Satyog if Costa Rica doesn't have any army and it's a very peaceful place? How are they reaching Satyog before before we in India? What is your question? I'm saying you said there is no army in Costa Rica, so why is it not? I mean, उसमें क्या कमी है जो इंडिया में अब ज्यादा है और सिर्फ वहाँ आर्मी नहीं ना होना क्या सत्युग होगा? नहीं, यू आर सेइंग बड़ी पीसफुल जगह है and everything is, you know, I mean, according to today's day and date. According to today ना, it is not according to सत्युग। सत्युग में मतलब वहां पे थोड़ी कि वहां पे बीमार नहीं होते, पेन नहीं होता, वहां पे भी हॉस्पिटल है,
वहां पे भी कोरोना का इम्पैक्ट था पर कम था। सतयुग में ये तो होगा ही नहीं, जीरो। यू डोंट नीड डॉक्टर्स ऑल्सो, यू डोंट नीड लॉयर्स। Yeah, and why is America so advanced and so prosperous? Uh, why not India? I mean, अच्छा, ओके, ऑन दिस आई वुड सजेस्ट वन थिंग। मुझे बताओ सतयुग क्या है, पहले बताओ सतयुग की विशेषताएं क्या है, क्या होगा सतयुग? of course, that is कंप्लीट ब्लिस, वो तो मैं समझ गई, बट अमेरिका में जो कुछ हो रहा है तो इंडिया में इतनी ज्यादा डिप्लीशन, और वहां पे फिर भी यहाँ से तो बेटर लाइफ है ना लोगों की। So I'm not understood. So what is the confusion? No, I'm We saying have depleted for 5,000 years almost, and they have Mhm. depleted only for 2,000 years. So their depletion is not as much as it is in India, is what I understand. Not 2000, Savita? 300. Actually, in America also there has been a 300 years, cycle where 300 years, sorry. things were But they- more material, but people have been very unhappy also. या तो unhappy तो किसी सारे भी वर्ल्ड तरह में से, है। वो किसी भी तरह से सत्य में, तभी मैं कह रही हूँ, पहले लेट्स कम टू दिस। सतयुग क्या है? व्हाट इज सतयुग? एक धर्म, एक भाषा, एक भाषा, संपूर्ण हार्मनी विद ईच अदर, ओके, विद ईच अदर, संस्कारों का संस्कारों से मिलन है, निरंतर हैप्पीनेस है, निरंतर सदा, जो बाबा कहते हैं सदा, कभी कभी नहीं, सदा सब कुछ है। हर साइंटिफिक इन्वेंशन कोई पोल्यूशन नहीं क्रिएट करती। पीपल टॉक लेस, क्योंकि वो थॉट से ही बात कर पाते हैं और एक दूसरे को सिर्फ सुख देते हैं। ये है ही नहीं कि दिस चीज कॉस्ट सो मच। It is a barter system. I have this, you have that, let us exchange. It's okay. कोई भी चीज दुखदाई नहीं है, तो सतयुग से तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। साइंटिफिक इन्वेंशन जब दुख देने लगे तो कैसी, उसका क्या, वो कैसे सतयुग? I'm not saying America is in Satyug, but I'm saying how come they are so advanced and why are we were never so advanced. That is what I'm saying. You don't remember. सतयुग में we were very advanced. यही तो बात है। हाँ जी, धीरेन भाई कुछ कहना चाह रहे हैं काफी समय। Correct. Low energy. Exact. Correct. बिल्कुल सही बोला। और I think someone else also wanted to say something. और किसी ने कुछ ऐड करना है? Well, I just wanted to say that it is already going down over there. You can Correct. see that, you know, things are changing, and it's people have already started saying that it's going down the UK way, the way UK went down after the Second World War gradually. Yeah. And it is being predicted now that we will gradually get into a better position in India. It is already being predicted, right? है ना? जो कह रहे हैं ना कि अर्थ का जो वो जो है एक्सेस, वो भी शिफ्ट हो रहा है अकॉर्डिंग टू साइंस ऑल्सो, राइट? जब एक्सेस शिफ्ट होगा तब सदा बहार, जो बाबा कहते हैं, वो रहेगी। और सिर्फ साइंटिफिक इन्वेंशंस का ज्यादा होना, मटीरियली ज्यादा सब कुछ अवेलेबल होना, वो सुख तो नहीं देता ना, है ना? एक गांव में लोग हैं,
जब कोरोना का इतना वार था, जब कोरोना इतना ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा था हमको दिल्ली में, बॉम्बे में, आपको मालूम है माय ड्राइवर, हिज डॉटर गॉट मैरिड इन द विलेज, कहते वहां कोरोना का एक भी केस नहीं है, वहां सब खुशहाली है, सब हैप्पी है। अब हम उसको सत्युग थोड़ी कह देंगे, वहां तो कोई साइंटिफिक इन्वेंशन नहीं है, पर वहां पे देयर इज, जितनी यहाँ पे हाई टेंशन है, जिस तरह का हमारे को यहाँ पे अनइजीनेस, डिस्कम्फर्ट, दुख है, वो वहां नहीं है। और इसके ऊपर ही मैं आपको वरदान लेना चाहूंगी। वरदान आज का बहुत पावरफुल है, बहुत मीनिंगफुल। साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भाव। जितना साधारण उतना महान। ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा कितने साधारण रहे। वो अपने बिल्कुल वाइट कपड़े, और उन्होंने जब बेगरी पार्ट हुआ था ना एक, जब सारे पैसे खत्म हो गए थे, वेट करते थे सुबह, बाबा बोलते थे 9 बजे कुछ ना कुछ मनी ऑर्डर आ जाएगा, उसी टाइम पे ऑर्डर मनी ऑर्डर आता था तो खाना बनता था। कई बार पेड़ों से बेरीज निकाल कर लेते थे। और बाबा ने, मैंने सुना है कि 108 टाकियां कपड़े पे लगाकर सिलकर अपने कपड़ों को पहना हुआ है। और आत्मा देखो कौन सी आत्मा, धरती पर पहली आत्मा जिसको हम एडम बोलते हैं, जिसको हम श्री कृष्ण बोलते हैं। श्री कृष्ण सिर्फ कृष्ण को ही बोलते हैं क्योंकि श्रेष्ठ आत्मा क्या बनी, कितनी साधारणता को अपनाया। और पहले क्या थे, he used to sell his jewelry to Queen Victoria। आलीशान उनका सारा कुछ था। दुनिया में मान जितना उनको मिला शायद किसी को उस समय मिला होगा। उनकी जो बेटे की जब सगाई होनी थी तो जो लड़की वाले थे उनका भाई आया, कहते हैं हम तो अपने घर में, मेरी बहन जो है मखमल के कार्पेट पर ही पैर रखती है, तो आपके पास सारा कुछ है, हमारे तो बर्तन भी वो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने उनको अपनी अलमारी जाके दिखाई और उनकी अलमारी में थे सोने के बर्तन। तो उन्होंने पूछा आपकी बहन क्या यहाँ पे रह पाएगी? तो वो शर्मिंदा हुआ कि मैंने कैसा सवाल कर दिया। मतलब इतना कुछ होते हुए उन्होंने उस सबको क्यों छोड़ा? क्योंकि सुख उसमें वो नहीं है जो परमात्म सुख है, जो ये अति इंद्रिय सुख है, उसके बियॉन्ड कुछ है ही नहीं। ये बात है ना। तो बाबा ने बोला जैसे कोई चीज, सिंपल चीज अगर स्वच्छ होती है तो अपने तरफ आकर्षित जरूर करती है। और सबसे सिंपल कौन होता है? एक छोटा बच्चा। अब छोटा बच्चा कैसा भी हो, आप उसके फीचर्स को, रंग को कुछ नहीं देखते, हमें क्यों अच्छा लगता है। एक सड़क पर भी स्ट्रीट बॉर्न जो बच्चा होता है वो भी अट्रैक्टिव लगता है। क्यों? क्योंकि वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में, मैक्सिमम ओरिजिनल स्वरूप जो हो सकता है वो आज की दुनिया में वो उस स्वरूप में है। उसकी प्योरिटी, उसकी सिंपलिसिटी हमको अट्रैक्ट करती है। ऐसे मनसा के संकल्पों में, संबंध में, व्यवहार में, रहन सहन में जो सिंपल और स्वच्छ रहते हैं वो सैंपल बन स्वर को अपनी तरफ स्वतः आकर्षित करते हैं। सिंपल अर्थात साधारण। अभी आप जो भी गए हैं ओआरसी या मधुबन भी जो गए हैं, आपने देखा होगा सभी वहां पे जो साड़ियां पहनी होती हैं दीदियों ने, कैसी होती हैं? 200-250 रुपए की वो साड़ी आती है, उसमें फॉल भी नहीं लगाते वो, क्योंकि सिंपल रहना है। क्योंकि बाबा ने कह दिया था फॉल लगाना भी फैशन है, तो सबने उसको फॉलो किया। पर लिटरली सब ऐसे नजर आते हैं जैसे फरिश्ते हैं। क्यों नजर आते हैं? क्योंकि वो मैक्सिमम अपनी ओरिजिनल स्टेट को अनुभव कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं। वी आर ऑल ऑन अ जर्नी, पर कर रहे हैं ना। तो वहां का वातावरण और दुनिया के वातावरण में अंतर नजर आता है, जैसे वो रामराज नजर आता है। कहीं पर भी हम बैग रख देते हैं, हमें ऐसे नहीं लगता चोरी हो जाएगा। और अभी वो सत्युग नहीं है ना। कितना सिंपल, साधारणता से ही महानता प्रसिद्ध होती है। जो साधारण अर्थात सिंपल नहीं, वो प्रॉब्लम रूप बन जाते हैं। आप देखो जब आप दुनिया के आवरण लेते हो,
दुनिया की बातों के अंदर हम घुस जाते हैं तो क्या होता है, प्रॉब्लम ही आती है ना। दुनिया में क्या है, ये आज ये वाला फैशन, कल वो वाला फैशन, आज मुझे बाल वैसा बनाना था, आज मुझे ऐसा बनाना था, ये इन फैशन, ये आउट ऑफ फैशन। तो अगर मेरे पास इन फैशन की कोई चीज नहीं है, मुझे कहीं जाना है, तो मैं तो अपने लिए बड़ा सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर लूंगी, उसके ऊपर रोना धोना क्रिएट हो जाएगा। हम सब ने शायद ये कहीं ना कहीं किए हैं ये काम, और कितना हमको प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अभी फॉर क्रिसमस मेरी जो हेल्प है, this girl, she got some dress made, हाँ, और वो ड्रेस जो है उसके हिसाब से फैशनेबल वो वैसे नहीं बनी, मतलब रो रही है लिटरली आंसुओं से। फायदा है ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना। साधारण स्वरूप में रहे जो जितना सिंपल है, तो उतना ही किसका सैंपल बनेगा, परमात्मा का सैंपल। दादी जानकी जो है, she was literally 4 feet 5 inches. So my husband who doesn't follow ज्ञान रही, तो उनको वो उनके पास उनका एक प्रोग्राम था, उसमें बैठे, वो कहते हैं कि मतलब दादी जी को मिलकर, दादी जी की बातें सुनकर, उनको अभी भी याद है उन्होंने क्या बोला। बातें एक दो ही याद है, पर इम्पैक्ट ऑन अ पर्सन हु इज नॉट फॉलोइंग द, हमारे को तो लग ही रहा है ना, हम तो कोशिश ही कर रहे हैं, वो तो कोशिश भी नहीं कर रहे। उस आत्मा का कितना इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि वो आत्मा क्या कहती है, मैं जहां जाऊं किसी को कुछ देकर जाऊं, किसी को कुछ अच्छा देकर जाऊं। ये है साधारणता में ही महानता, है ना। और जितना, और असाधारण हमें कैसे बनना है, इंटरनली, नॉट आउटसाइड। हमारा एवरीथिंग क्या है, गुप्त है, और क्या है, इनसाइड है। ठीक है, चलिए, पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, टाइम बहुत हो गया है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो लेते हैं, नहीं तो योग करेंगे। अच्छा, बाबा जानी जाननहार है बाबा जानी जाननहार? कौन कहता है और कौन कहता नहीं? कौन कहता है? जानी जाननहार है, बट रूटीन वाली सिचुएशंस में और बातों में नहीं आते। करेक्ट है ना। तो वो कैसे समझते हैं? फीलिंग्स। हमारा जो वाइब्रेशन है ना, हमारा जो ऑरा है, बाबा उसको 1 सेकंड में भांप लेता है, सेकंड से कम। हम जब बाबा को बुलाते हैं, बाबा से बात करते हैं, उसको पता है हम कहाँ सच बोल रहे हैं, कहाँ झूठ बोल रहे हैं, क्या गड़बड़ कर रहे हैं, उसको 1 सेकंड में पता चलता है। और बाबा ये भी कहता है, जानी जाननहार, उसको सब पता है। जैसे दीदी ने आज क्या बोला, मीटर से चेक करता है ना वो, कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई। वो दिन में बैठ के ये थोड़ी देखता कितने एसी चल रहे, कितने हीटर चल रहे, कितने गीजर चल रहे, राइट। इलेक्ट्रिसिटी का बिल ऐसे थोड़ी आता है, मीटर देखा बिल बना, है ना। तो ऐसे बाबा को समझ आता है। और बाबा अपने बच्चों को, बाबा कहते हैं मैं अपने आज्ञाकारी बच्चों को बार बार देखता हूं कि मेरे बच्चे क्या कर रहे। मैं उनके पास खड़ा हूं, उन्हें अनुभव नहीं होता। ये एक और बात, ये क्वेश्चन रहता है कई बार, मैंने बाबा को इतनी बार बुलाया, मैं बार बार बोल रही थी बाबा बाबा, पर मेरे को आज बाबा नहीं आया, मुझे अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है। अगर आप सोल कॉन्शियस होकर फिर बाबा को अनुभव करो, क्या ये हो नहीं सकता कि आपको अनुभव ना, क्योंकि वो बॉडी का तो पिता नहीं है, वो आत्मा का पिता। तो चलो योग करते हैं, सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। और स्वयं को ज्योति बिंदु सितारा निश्चय करेंगे। आंखों के पीछे, इन आंखों द्वारा बाहर के दृश्य को देख रहे हैं।
आंखें खुली रखने का प्रयास करेंगे। कानों द्वारा मैं आत्मा सारी साउंड्स को अनुभव कर रही हूं। साउंड पर फोकस करें और वापस अपने स्वस्वरूप में फोकस कि मैं ये ज्योति बिंदु सितारा इस शरीर द्वारा इन आवाजों को अनुभव करता। मैं अपने इस शरीर द्वारा बाहर के टेम्परेचर को भी अनुभव कर रही हूं। ठंड को या जो भी आपने टेम्परेचर अपने कमरे का बनाया उसको। जिस सीट पर हम बैठे हैं उसको। पैरों के नीचे धरती को मैं आत्मा अनुभव करती। आपके कमरे में कोई जो भी एम्बिएंट फ्रेग्रेंस है उसको मैं अपने नासिका द्वारा अनुभव कर रही हूं। मैं आत्मा इन सारे अनुभवों को अपनी स्थूल कर्म इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर रही हूं। और अपने स्वस्वरूप ओरिजिनल स्वरूप को देखें। यही मेरा ओरिजिनल सिंपल से भी सिंपल बिंदु स्वरूप है। जितना जितना मैं इस स्वरूप में टिकती हूं उतनी सिंपल और बाबा का सैंपल बनती जाती, उतनी मेरी बुद्धि स्वच्छ क्लीन और क्लियर होती जाती। देखते चले स्वयं को। मैं ज्योति बिंदु सितारा मेरा स्वस्वरूप 7 गुणों से संपन्न, अष्ट शक्तियों, सर्व शक्तियों से संपन्न मैं भरपूर संपन्न आत्मा हूं। ज्ञान का प्रकाश मुझसे निकल चारों ओर फैलने लगा। अनुभव करें कि मुझ आत्मा से ये ज्ञान, ये अंडरस्टैंडिंग का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं। जहां जहां ये प्रकाश जा रहा है वहां वहां अंधकार नष्ट हो रहा है। माया के कीटाणु, माया के जर्म्स विनाश हो रहे हैं।
इस लाइट को दूर दूर तक फैलता हुआ देखें, फैलाते चलें इस प्रकाश को। अनुभव करें ये प्रकाश हमारी पूरी कॉलोनी में दूर दूर तक ये फैलता जा रहा है। अनुभव करें जितना जितना मेरा फोकस बढ़ता जा रहा है, जितना मैं एकाग्र हो रही हूँ, उतना ये प्रकाश बहुत पावरफुल है, जैसे पूरी धरती पर ही फैल रहा है। केवल प्रकाश और कुछ भी नहीं। पूरी धरती हम 13 आत्माओं के प्रकाश से भरपूर होती जा रही है। हर आत्मा को सुख देने के निमित्त बन रही है। मेरा स्वस्वरूप जितना साधारण छोटा सा बिंदु, उतना सिंपल, उतना प्योर, उतना क्लीन, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, पवित्रता की शक्ति से संपन्न। परम धाम में पवित्रता के सागर में बाबा, बाबा की हर गुण की, हर शक्तियों की मैं अधिकारी आत्मा चलती हूँ बाबा के पास। अपने आप को
फुल करने के लिए, भरपूर करने के लिए। तो चलते हैं परमधाम, बाबा के बिल्कुल समीप। बाबा ने अपनी किरणों में मुझे समा लिया। मैं बाबा की संपूर्ण स्वच्छ पवित्र एनर्जी से भरपूर हो रही हूँ। स्वच्छता, अंदर की स्वच्छता का चिंतन करेंगे। स्वच्छता अर्थात बेहद स्वच्छता अर्थात सदा शुभ और शुद्ध भावनाओं से संपन्न। सागर के पास है, सागर से अथाह प्राप्ति का अनुभव कर रहे। जितना मैं इन शुभ शुद्ध संकल्पों में, बेहद के संकल्पों में हूँ, उतना मैं पाप समान सैंपल बनती जा रही हूँ। अपने आप को अवेयर करेंगे, हम किसके पास हैं, कौन है जो मेरा संपूर्ण साथ दे रहा है, मेरा साथी बना है। मुझसे किसने निरंतर अंत तक साथ देने का वादा किया। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो
तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। बाबा के पास से, परम धाम से सूक्ष्म लोक आ जाएं, अपनी फरिश्ता ड्रेस पहन ले, बाप दादा के सामने ब्रह्मतन में शिव बाबा चमक रहे हैं माथे के बीच, और हम सभी उनके सामने। बाबा से वरदान लेंगे, संपूर्ण पवित्र, सिंपल और सैंपल घर। बाबा की दृष्टि, बाबा का वरदानी हाथ, अनुभव करें इस अलौकिक अनुभव को, एंजॉय करें। स्वयं भगवान का वरदान। अभी अनुभव करें, हम सभी बाबा के पास बैठे हैं, एक हाफ मून की शेप में, और हमारे सामने धरती का गोला। बाबा ने कहा इस धरती के गोले को अपनी पवित्र वाइब्रेशंस दो, प्रकृति को, हर आत्मा को ये वाइब्रेशंस सभी पवित्र हों। धरती स्वर्ग बने इस संकल्प के साथ। जैसे जैसे हमारी लाइट गोले पर जा रही है, वैसे वैसे धरती का गोला जैसे गोल्डन लाइट से संपन्न हो रहा है। गोल्डन लाइट, पवित्रता की लाइट, आत्मा की ओरिजिनल फाउंडेशन वाला को पवित्रता अर्थात शांति, पवित्रता अर्थात सुख, पवित्रता अर्थात सद्भावना, पवित्रता अर्थात बेहद, पवित्रता अर्थात हम बेहद के पिता के
पवित्रता अर्थात अंतर्मुखी, पवित्रता अर्थात मेरा कुछ नहीं, मेरा एक, एक की हूँ, एक के साथ हूँ और एक के साथ की हर वाइब्रेशन मैं अपनी पूरी सृष्टि पर हर आत्मा को प्रदान करती। बाप समान, जैसा मेरा बाप वैसी मैं, ये है मेरी संपूर्ण पवित्रता। पवित्रता अर्थात देना, पवित्रता अर्थात निमित्त, ट्रस्टिंग, मेरा कुछ नहीं, मेरा तो एक बाबा जो निरंतर सदा संपूर्ण, मैं सिर्फ उसकी हूँ। ऐसे सेवा करते हुए मैं आत्मा नीचे उतरती हूँ, अपने फरिश्ते ड्रेस में, और मेरा फरिश्ता स्वरूप मेरे स्थूल ड्रेस से अलाइन हुआ। और आज सारा दिन मैं ऐसे ही अपने ओरिजिनल पवित्र सिंपल स्वरूप में बिंदु रूप में टिकती हूँ। मैं बिंदु, प्रकाश में बिंदु, सिंपल और बाबा का सैंपल बच्चा, बाबा की पवित्रता की किरणें निरंतर मुझ पर और मुझसे निरंतर वातावरण में फैलकर वातावरण को भी शुद्ध कर रही है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति।